जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 और पालनहार पेंशन योजना की अपडेट, दोनों अपडेट एक साथ देने वाले हैं। 3-4 महीनों की पेंशन नहीं आई है अभी तक, पेमेंट अटक चुका है। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 और पालनहार पेमेंट अपडेट। 3 माह से अटकी पेंशन, अब आएंगे खातों में पैसे। बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये अजमेर भास्कर 12 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। लाभार्थी परेशान है, अधिकारी बोले कि जयपुर से होता है सेंट्रलाइज्ड भुगतान। यानी कि जो भी लाभार्थी हैं, पालनहार का ना तो पैसा आ रहा ना पेंशन का पैसा आ रहा, तो बेचारा जाए कतो ऑफिस में जाए पूछी सब पैसा कहीं को नहीं आ रहा। भाई बिल पास नहीं हुआ है, भाई आगे से ही नहीं आ रही है, भाई जयपुर से ही पैसा डलेगा, हमको कुछ नहीं पता, ऐसे बोल करके उनको गेट आउट कर देते हैं। जाओ भाई। 3 माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन अटकी, पालनहार के लाभार्थियों को भी नहीं किया जा रहा है भुगतान। जो ऐसे बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, माता पिता नहीं है जिनके, या जिनके एक ही है, या तो माँ है या पिता है, या वो विधवा है या कोई विकलांग है, जिनके बच्चे हैं जो पालनहार योजना के तहत जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी ये पैसा नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों, बेसहारा और दिव्यांगों के लिए बड़ी सहारा है और 1450 रुपए ये पेंशन राशि अब कर दी गई है। अब आपको 1450 रुपए पेंशन मिलेगी और यह पेंशन कई महीनों से लाभार्थियों तक नहीं पहुंची है। सबसे ज्यादा परेशानी पालनहार योजना के लाभार्थियों को हो रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं, एकल नारी हैं, विधवा महिलाएं हैं, लघु और सीमांत छोटे किसान हैं, वृद्धजन हैं, उनको मासिक पेंशन दी जाती है। अजमेर जिले में 2.5 लाख पेंशनर हैं जिन्हें करीब 3 महीने से पेंशन का इंतजार है और विभाग की ओर से कभी बजट की कमी बताई जाती है तो कभी जयपुर से भुगतान पेंडिंग होने का जवाब मिलता रहा है। ये चीजें सामने आती है भाई, ठीक है। तो पेंशन तो कब आएगी आपकी, इसकी तो अपने पास अपडेट आ चुकी है। पेंशन आपकी 31 मार्च तक संभावना है। क्या है साहब? संभावना है बिल्कुल कि भाई आपकी पेंशन तो जो है वो तो 31 मार्च तक आ सकती है। यह पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब बची बात पालनहार की कि साहब पालनहार को पेमेंट कब आओगे। जब पेंशन 31 मार्च तक आ जाएगी तो पालनहार का जो पैसा है उसकी भी बात करेंगे। पालनहार योजना में जुलाई से भुगतान रुका हुआ है, यानी कि 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक का पेमेंट पालनहार योजना का अटका हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। और अजमेर जिले की बात करें तो 15,000 है पालनहार लाभार्थी, उनके 26,000 बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण पर असर पड़ा है। कई लाभार्थियों को जुलाई 2025 से योजना का लाभ नहीं मिला है। बताओ, जुलाई 2025 से लाभ नहीं मिल रहा है। 8 महीने हो गए हैं, अभी तक उनका पैसा खाते में नहीं डला है। और पालनहार योजना अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता देती है। जो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है, ठीक है, जिसके एक ही है, कोई माँ है या पिता है, तो उनको 750 रुपए। और जो बच्चा बिल्कुल अनाथ है, मम्मी पापा ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, और वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, तो उसको 1500 रुपए और नहीं 500 रुपए और 750। और अगर वो स्कूल में पढ़ता है, कोई एक ही है, उनका एक है कोई भी जीवित,
तब तो 1500, अगर बिल्कुल अनाथ ही है और स्कूल में पढ़ता है तो उसको 2500 रुपए पर मंथ मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, तो उसका जो बेटा बेटी है तो उसको 1500 मिलेंगे स्कूल में अगर वो पढ़ता है तो। और उस बच्चे के कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, बिल्कुल अनाथ है, तो उसको 2500 रुपए देती है सरकार, हर महीने की राशि है। और साल के 2000 रुपए अलग से और मिलते हैं जूते चप्पल बैग के लिए। ये चीजें आप देख सकते हैं। हर माह बिल भेज रहे हैं, जेडी ने कहा है कि हर महीना हम बिल भेज रहे हैं। जब ट्रेजरी से ईसीएस होगा तो बिल पास होगा, भुगतान में हमारा कोई रोल नहीं है। ये जयपुर से सेंट्रलाइज भुगतान सीधे पेंशनर के खाते में होता है। जयप्रकाश, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अजमेर, ये बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जयपुर से पैसा पास होता है तो सीधा खाते में जाता है। बिल पेंडिंग नहीं है, कोई भी बिल हमारे पास पेंडिंग नहीं है, कोषाधिकारी ने कहा है। ट्रेजरी में कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। किस योजना में कितने पेंशनर का भुगतान रुका है, ये जानकारी जयपुर से ही मिल सकती है। भागीरथ लखावत, जिला कोषाधिकारी। अगली अपडेट पालनहार के लिए देखो, पालनहार योजना के लाभार्थियों को करवाना होगा वार्षिक सत्यापन। ऐसे बच्चे जिनका अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है वो अपना वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लें और स्कूल में अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करें, प्रमाण पत्र अपलोड करें 2026-27 का, 2026-27 का अपलोड करें। और जो पिछला पेंडिंग है 2025-26 का, उसको भी रिन्यूअल करवाएं। यानी कि पालनहार योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लाभान्वित बच्चों का वार्षिक सत्यापन रिन्यूअल करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि भाई हर साल इसमें क्या करवाना पड़ता है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना पड़ता है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आपकी स्कूल वाले ही आपका अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल वाले ही बना के देते हैं कि ये बच्चा अभी से स्कूल इस कक्षा में हो गया है। पिछली बार परीक्षा हो गई, पास हो गई, अब की बार भी परीक्षा हो चुकी है, ठीक है। तो अब की बार परीक्षा हो चुकी है तो अब ये पास हो जाएंगे। पास होने के बाद में फिर इनका नई कक्षा में प्रवेश होगा, नई कक्षा में एडमिशन होगा। तो अब अप्रैल से फिर से स्कूल खुल जाएंगे, तो अप्रैल में फिर से जब इनका एडमिशन नई कक्षा में होगा तो अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो ये हर साल होता है। तो ऐसे आप हर साल अपना अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करते रहे ताकि आपको ये पालनहार का पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, वो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तलाकशुदा महिला, परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं, पुनर्विवाहित है, विधवा माता के बच्चे हैं, नाता जाने वाली माता के बच्चे हैं, विशेष योग्यजन माता पिता, ऐसे माता पिता जो दिव्यांग हैं उनके बच्चे हैं, उनको लाभान्वित किया जाता है। बीपीएल वाले बच्चे होते हैं उनको लाभान्वित यहाँ पे किया जाता है, इनको ये पैसे मिलते हैं। तो सब पालनहार का पेमेंट कब आएगा, तो पालनहार का जो पेमेंट है, पालनहार का जो पेमेंट है वो आपका अप्रैल तक आने की फुल संभावना व्यक्त की जा रही है। अप्रैल में आपकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अप्रैल में आपका पालनहार का पैसा आ जाएगा। ये सूत्रों के द्वारा पता चल पा रहा है। और पेंशन की जो बात है वो तो मार्च के अंतिम सप्ताह में सभी की पेंशन जारी कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। और पालनहार का जो पेमेंट है वो अप्रैल में आपको मिल जाएगा। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अप्रैल तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी का पेमेंट खातों में पहुंचा दे, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई नई अपडेट के साथ। आपको यह मना कि जो एग्जाम मारो तो बहुत महीना को पेमेंट अटके पड़े हो, हाँ बिल्कुल 6-6 महीना को भी पेमेंट अटक रहे हो, 3-3, 4-4 महीने की पेंशन अटक रही, तो सब बंदी होगी कि बंद को नहीं हुई, आगासी कुंडली डलेगी, जब सबकी डल जाएगी एक साथ ही डल जाएगी। और 22वीं किस्त की जो अपडेट है वो आ चुकी है कि भाई 13 मार्च को 22वीं किस्त के पैसे भी डाल देंगे। तो धीरे धीरे सभी का पैसा आएगा, आप धैर्य रखें, चिंता ना करें। बाकी आप पालनहार वाले हैं तो अपने बच्चों का अध्ययनरत प्रमाण पत्र आप अपलोड करें और स्कूल से आप संपर्क करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।